नवाज शरीफ के एवन फील्ड और लजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा, हमें नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज नहीं। इश्तिहारी ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया तो अपील बहाल होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा, क्या आप अपील कुनिंदा को गिरफ्तार करना चाहते हैं? प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा, हमें गिरफ्तारी नहीं चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। धरना केस में अदालती फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई। वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीके लब्बैक रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस नहीं। TLP पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और फॉरेन फंडिंग के इल्जामात के सबूत नहीं मिले। इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी के बाद तहरीके लब्बैक के खिलाफ नोटिस वापस ले लिया। जजेस के खिलाफ शिकायत। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। इजलास कल 11:30 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज समेत दीगर जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कमीशन में शिकायत जमा कराई गई थी। काउंसिल के मेंबरान में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल। भारत का आलमी सतह पर जासूसी का घिनौना नेटवर्क फिर बेनकाब। कतर में भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना दी गई। कतर की अदालत ने जासूसी का इल्जाम साबित होने पर मौत की सजा सुनाई। भारतीय जासूस 1 साल से हिरासत में थे। जमानत की दरखास्तें कई बार मुस्तरद की गई। इसराइली वैश्याना बमबारी से मजीद 800 फलस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 6,600 से जायद हो गई। 2500 बच्चे भी शामिल, 19,000 जख्मी। इसराइली बमबारी से गजा में निज़ाम सेहत तबाह हो गया। अस्पतालों में ईंधन खत्म, बेशतर ऑपरेशन थिएटर बंद हो गए। 2 हफ्तों से जायद नाकाबंदी से गजा कहर का शिकार हो चुका। अक़वाम मुत्तहिदा की पनाहगाहों और अस्पतालों के करीब भी हमले। इसराइल के शाम और लिबनान में बमबारी से 8 शामी फौजी शहीद हो गए। गजा में हर तरफ तबाही के मनाजिर। सियोनी फोर्सेस कैसे गजा पर फिजाई हमले कर रही है। एनिमेटेड वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। 360 किलोमीटर के रकबे को खंडरात में बदल दिया गया। इसराइल का गजा पर जमीनी हमले करने का दावा। रात को इसराइली फौज गजा में दाखिल हो गई। हमले का मकसद हमास की पोजीशंस को निशाना बनाना था। गजा में सियोनी फोर्सेस के फजाई हमले भी जारी। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत जल्दी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट मिलेगा। पंजाब का बजट डेफिसिट में नहीं है हम, बल्कि फेडरल गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो सरप्लस दिखा रहे हैं ताकि उनको IMF में उसकी आसानी हो। तो हम सरप्लस में किसी भी सूरत में डेफिसिट में नहीं है। तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल करेंगे, वज़ीर आला पंजाब का वादा। लाहौर में कैंसर अस्पताल का काम मुकम्मल करने का आज़म दोहरा दिया। कहते हैं पंजाब में बजट खसारा नहीं है, बजट के हिसाब से ही खराजात कर रहे हैं। मुनशियात फरोशों के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। स्मोक में कमी के लिए मुसलसल मुतहरिक है। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ फ्लाईओवर मंसूबे का दौरा। मंसूबे पर रात से सुबह तक काम करने वाले मजदूरों से मुसाफा किया और शाबाश दी। वज़ीर आला ने प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी। कराची में अहम इजलास। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की शिरकत। ऑपरेशन की हिकमत अमली को हतमी शक्ल देने से मुतालिक अमूर तय किए गए। दोनों सूबों के IGs के दरमियान बाहमी मुशावरत को शेयर करने का भी फैसला किया गया। इल्लीगल किसी को इस मुल्क में अब छोड़ा नहीं जाएगा। नामुमकिन है कि कोई डॉलर यहाँ से लेके जाए। किसी किस्म की स्मगलिंग की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मैंने आपको बताया कि अफगान करेंसी में उनको 50,000 रुपए लेके जाने की इजाज़त है। तो वॉलंटरी रिटर्न को हम क्यों इनकरेज करें कि उसमें ये होगा कि हमें वो मैन हैंडल होने से बच जाएंगे, वो गिरफ्तारियों से बच जाएंगे, वो पकड़े जाने से बच जाएंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों पर समझौता नहीं करेंगे। तमाम गैर कानूनी अफराद की निशानदही कर ली गई। वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी का 2 टोक पैगाम। कहा, रज़ाकाराना तौर पर वापस जाने वाले तारकीन वतन की हौसला अफजाई करेंगे। मुख्तलिफ शहरों में बनाए सेंटर्स में गैर कानूनी गैर मुल्कियों को रखा जाएगा।
इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को इंतखाबी निशान उकाब मिल गया। इलेक्शन कमीशन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उकाब का निशान अलॉट किया। PIA का ईंधन बहरान संगीन, फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। कौमी एयरलाइंस की आज 49 परवाजें मनसूख कर दी गईं। PSO का वाजबात अदायगी के बगैर ईंधन देने से साफ इनकार। और पाकिस्तान के लिए खुशखबरी, पैरा एशियन गेम्स में कौमी खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीत लिया। हैदर अली ने 51.23 मीटर डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। गुजरांवाला में हैदर अली के घर में जश्न, ढोल की थाप पर रक्स। 24 न्यूज़ बाखबर।